जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th में जो लोग मैथ में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों को बताते हैं हम लोग कौन से प्रकाशन से अध्ययन कर रहे हैं, चित्र प्रकाशन से। दोस्तों इसके लेखक अजय कुमार अग्रवाल जी है। इसी के आज हम लोग एक्सरसाइज 9.11 आनी इसमें हम लोग जो अनुक्रम एवं श्रेणी है इसका लास्ट एक्सरसाइज है, इसी का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसकी पहले वीडियो में हम लोगों ने 9.10 का भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। दोस्तों उसमें एक चीज बता दिया कि हमने उस पर कमेंट में पिन भी कर दिया है। फिर भी आप लोग ध्यान रखना कि जहां सिग्मा 1 है या सिग्मा 4 है या सिग्मा कोई बच्चरमन है वहां पर आप लोग एन का प्रयोग करोगे, ठीक है, 1 का, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन हमने एन का प्रयोग शायद छूट गया होगा तो उसमें लोग एन का प्रयोग करने का, ठीक है। बाद में किस प्रकार करना है इसमें हम लोग करेंगे वही 9.10 में जो फार्मूला है वही फार्मूला इसमें प्रयोग करने वाले हैं। और कहाँ आप लोग प्रयोग करोगे आप लोगों को इसमें बता भी दिया जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया है कि श्रेणी, पहला क्वेश्चन श्रेणी 5, 11, 19, 29, 5, 11, 19, 29, 41 प्लस डॉट 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 n पदों के योगफल ज्ञात कीजिए। n पदों तक, कहां तक? n पदों तक, ठीक। सबसे पहले तो ये योगफल के रूप में लिखा है इसलिए इसको यश बराबर लिखेंगे, ठीक है। इसको लोग समीकरण 1 मानेंगे। सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि कौन सी श्रेणी में है। देखो 5 से 11 घटाओ 6, इससे ये घटाओ तो 8, इससे ये घटाओ 10, मतलब इसका घटाना क्रम से नहीं है, मतलब इसका जो सार्वंतर है वो बराबर नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। इसके बाद इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 11/5, इसका भाग लगाएंगे तो इसका सार्वनुपात भी बराबर नहीं है, यानी गुरुत्व श्रेणी में नहीं है। जब आप लोगों का समांतर श्रेणी और गुरुत्व श्रेणी में ना हो तब कैसे करते हैं, देखो इस बार हम लोग एक पद को घटाने पर, कितने पद को घटाएंगे? एक पद को घटाएंगे। एक पद को जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? h बराबर 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 नहीं लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, कहां तक आपके पास? tn तक। कहां तक? tn तक। tn क्या पद है, ठीक। अब यहां पर समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, हमेशा घटाओगे, ये समीकरण आपका हो गया 2। जब घटाओगे ना तो हम यहीं से डायरेक्टली घटा के दिखाते हैं आपको। यस यस घटा तो 0, ठीक। अब ध्यान देना, यहां से 5 को तो 5 ही लिखोगे, 11 से 5 घटा आपके पास 6 बचा, 19 से 11 घटा तो आपके पास 8 बचा, 29 से 19 घटा तो आपके पास 10 बचा, 41 से ये घटा तो आपके पास 12 बचा, 29। यहाँ से 11 से यहाँ बचेगा 2, यहाँ 3 से 12 बचा, प्लस डॉट 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 n से एक पद घटा तो आपके पास n-1 बचा, और ये प्लस का था ये माइनस tn हो, घट रहा है ना, घट रहा है, ये माइनस में है, इसको जब पक्षांतर करके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। tn बराबर हो जाएगा 5 प्लस 11, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 पदों तक। यहाँ से इतना ये आपके पास एपी में है, इसमें है ये एपी में है, एपी मतलब समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है आपको यही बता देते हैं। पदों का योगफल समांतर श्रेणी में एपी में, ठीक। Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आपके पास Tn बराबर ये हो जाएगा 5 प्लस, यहाँ पर आपके पास a बराबर आपके पास कितना है? 6 है, और d बराबर देखो पदों का अंतर 2 है, पदों का अंतर 2 है, हमने पदों का अंतर देख के मतलब समझ गए समांतर श्रेणी में ही है, तो 5। अब n/2 तो n की जगह हमारे पास क्या है? n-1/2 कोष्टक में होता है 2a, तो 2a का मान 6 प्लस n-1, तो n-1 तो ऑलरेडी प्लस है, फिर फार्मूले का -1 और d का मान है 2, 2 और 2 हो गया कॉमन, तो tn बराबर हो गया 5 प्लस ये हो गया 2 कॉमन n-1/2, ये हो गया 6 प्लस ये हो जाएगा n और -1 और 1 2, इससे ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो tn बराबर हो गया 5 प्लस n-1 और ये हो जाएगा आपके पास n और ये घटकर हो गया प्लस का 4, तो n+4, ठीक। गुणा कर लो तो tn बराबर ये हो गया 5 प्लस इसके साथ गुणा करेंगे तो n², इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 4n, इसके साथ गुणा करेंगे तो -n, इसके साथ गुणा करेंगे इसके n² फिर प्लस 4n -n -4, ठीक।
तो अब हम लोग ये होगा Tn बराबर n स्क्वायर, ये 4 से 1 घटा तो प्लस का 3n, 5 से 4 घटा तो प्लस का 1। अब हम लोग आएंगे योगफल। तो योगफल हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। योगफल यश बराबर होता है सिग्मा Tn, ठीक, सिग्मा Tn। और सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला आप लोग पीछे पढ़ भी चुके हो, क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। सिग्मा n का फार्मूला भी आप लोग पढ़ चुके हो, n प्लस 1/2। और सिग्मा अचर यानी 1 का फार्मूला होता है n, ठीक, ये n का रूप होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग n स्क्वायर का फार्मूला, इसको यश लिख रहे हैं, n स्क्वायर का फार्मूला लिख रहे हैं हम लोग। n स्क्वायर फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस 3, n का होता है n प्लस 1/2 और प्लस ये हो गया n हो गया कॉमन। तो जब n कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2n स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का n, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2n, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/6, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3n प्लस 3/2 प्लस 1। एलसीएम हो गया 6, तो होगा n/6। ये होगा, इसको तो वही लिखेंगे 2n स्क्वायर प्लस 3n, ये जुड़कर 3n प्लस 1। इसमें आपका 3 का गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस 3 3 का 9 प्लस इसमें डायरेक्टली पूरा 6 का गुणा होगा, ठीक। अब आगे और सॉल्व करेंगे इसको। देखो दोस्तों, तो ये हो जाएगा n/6, ये हो जाएगा आपके पास 2n स्क्वायर का 2n स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। इसके बाद 3n और 9n जुड़कर हो जाएगा 12n यानी 12n, 9 और 1 10 और 1 16, 2 सब में 2 कॉमन हो गया, हम डायरेक्टली कर रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं इसको n/3 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर बचा आपके पास n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8। इसका कर लेंगे गुणनखंड, देखो गुणनखंड जब करेंगे n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 का गुणनखंड करेंगे तो ये जगह n स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, तो 4n प्लस 2n प्लस 8 कॉमन ले लो, तो ये जगह n कॉमन तो n प्लस 4 बचा, इसमें 2 कॉमन तो n प्लस 4 बचा। तो एक कोष्टक में n प्लस 2, एक कोष्टक में n प्लस 4, तो यह जाएगा यश बराबर n/3, एक कोष्टक में n प्लस 2 और एक कोष्टक में n प्लस 4। और ये आंसर, ठीक, फटाफट शॉर्ट कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन है ना। देखो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये कह रहा है 3 7 14 24, 3 7 14 24 प्लस डॉट डॉट n पदों का योगफल वही है प्लस n पदों। इसको समीकरण 1 मान लो। एक पद घटाने पर मतलब चेक कर लो, समांतर गुणोत्तरखंड में नहीं है। एक पद घटाने पर ना ही इसका 7 अनुपात बराबर, देखो 3 7 बटे 3 हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 गुणोत्तरखंड में नहीं है। घटाओगे 4 बचेगा, घटाओगे आपके पास 7 बचेगा, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए ऐसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 3 7 14 प्लस डॉट 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 कहाँ तक Tn पद तक, समीकरण हो गया 2, ठीक। जब घटाएंगे आपको पता है कि ये भी h बराबर है तो ये भी h बराबर है, यश से h घट गया तो कितना बचा 0। अब 3 को तो 3 लिखेंगे हम लोग, 7 से 3 घटा तो 4, 14 से 7 घटा तो 7, 24 से 14 घटा तो 10 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब n से एक पद घट गया तो हो गया n-1, एक पद कम हुआ ना, n से एक पद कम हुआ, एक पद, तो इसलिए n-1 और माइनस Tn, क्योंकि नीचे वाला सब चिन्ह बदलते हैं ना, इसलिए Tn माइनस का हो गया। Tn को इधर ले आओ पक्षांतर करके, तो ये हो जाएगा Tn बराबर 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट 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 n-1। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ तक ये AP में है, घटा के देख लो। A बराबर आपके पास हो गया 4 और D बराबर आपके पास हो जाएगा 7 से 4 गया 3, 10 से 7 गया 3, ठीक।
अब आपको एपी का फार्मूला पता है, तो टी एन बराबर ये 3 तो 3 रहेगा, n बाई 2, तो n का मान हो गया n माइनस 1 बाई 2, कोष्टक में 2a, तो 2 इंटू ए का मान है 4 प्लस n माइनस 1 फार्मूले का इंटू डी का मान 3, ठीक। तो टी एन बराबर 3 प्लस ये हो गया n माइनस 1 बाई 2, ये हो गया 4 दूनी 8, और ये हो गया प्लस का 3n, और ये 2 3 दूनी 6, ठीक। तो टी एन बराबर हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा 8 से 6 गया 2, तो 3n प्लस 2, ठीक है, 3n प्लस 2। अब यहाँ पर आप लोग भिन्न कर लो इसका बटे 1 मान के, तो टी एन बराबर 3 दूनी 6 प्लस इसका गुणा उसमें होगा तो n माइनस 1 और 3n प्लस 2 पूरे का बटे 2। अब आप लोग इसका अंदर गुणा कर लीजिए, तो टी एन बराबर हो जाएगा 6 प्लस इसका गुणा करोगे तो 3n स्क्वायर, इसका गुणा करोगे तो प्लस का 2n माइनस का 3n और माइनस का 2 पूरे का बटे 2। अब देखो ये हो गया 3n स्क्वायर को 3n स्क्वायर लिखो, 3n स्क्वायर का 2n से ये घट गया तो माइनस का n बचा, और 6 से ये घटा तो प्लस का 4 बचा। अब आप लोग जानते हो कि एस एन बराबर सिग्मा टी एन सिग्मा n स्क्वायर और n और सबको फार्मूला बता दिया हमने, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दे रहे हैं यहाँ पर। एस एन बराबर 3 को 3, ये हो जाएगा n प्लस 1 फार्मूला है n स्क्वायर का, और 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक, माइनस n का फार्मूला क्या होता है n प्लस 1 बाई 2 और प्लस ये हो जाएगा 4n, n हो गया कॉमन। तो जब n कॉमन हो गया तो हो गया n कॉमन, तो इसमें अंदर गुणा भी करो, ये हो गया 3 दूनी 6 है ना, तो अंदर गुणा करोगे तो n और इसका गुणा करोगे तो 2n स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करोगे तो प्लस का n, इसका इसमें गुणा करोगे प्लस का 2n, इसका प्लस का 1 माइनस ये हो गया n माइनस 1, माइनस का अंदर गुणा होगा प्लस का 4 दूनी 8n, 8n का 4 दूनी 8, 8 कहाँ से आ गया, हमने पूरे का एलसीएम 2 भी ले लिया, तो इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 नहीं है तो ऊपर 2 का गुणा होगा, ठीक। अब हो जाएगा एन बराबर n बाई 2 कोष्टक के अंदर 2n स्क्वायर को 2n स्क्वायर लिखो, माइनस 1 प्लस 1 माइनस n प्लस n कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2n प्लस 8 प्लस 2n प्लस 8, ये तो है 2n स्क्वायर 2n 2 ले लो कॉमन, तो एस एन बराबर हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 4, ठीक। बटे 2 क्यों नहीं बचेगा, बटे 2 इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि आप लोग दो कॉमन ले लिया, तो n स्क्वायर n प्लस 4, इसका गुणनखंड होगा क्या, गुणनखंड 2 दूनी 4, गुणनखंड नहीं होगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही आंसर रख लेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ये किसका आंसर हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में दोस्तों क्या कह रहा है, एक चीज दोस्तों और एक चीज ध्यान रखना इसमें ये जो 2 है ना, ये 2 चल रहा था जो कि धोखे से छूट गया, ये 2 चल रहा था, तो n के बटे में 2 लिखना आप लोग, यहाँ 2 लिखना आप लोग, ठीक। 2 चल रहा था ना, ये दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा से पहले फॉरवर्ड शॉर्ट कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग तीसरे में हमसे ये कह रहा है 1 प्लस 4 प्लस 13। क्वेश्चन नंबर तीसरा 1 प्लस 4 प्लस 13 प्लस 40 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n तक, ठीक। सबसे पहले ये हमारे पास यस बराबर है, एक पद घटाएंगे हम लोग, आपको पता ही है एक पद हम लोग घटाने पर तो क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 13 बचेगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, tn तक, ठीक। आपको पता है कि ये भी यश है, यश और यश से घटाए 0, 1 4 से 1 घटा 3, 13 से 4 घटा आपके पास 9, 40 से आप घटाओगे तो कितना बचा, देखो यहाँ से 1 ये बचा 7, यहाँ बचा 3 से 2 प्लस डॉट डॉट डॉट
क्या बचा आपके पास प्लस n-1, एक पद घट गया ना, और माइनस टी एन, माइनस का है इधर पक्ष प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी एन बराबर 1 + 3 + 9 + 27 प्लस डॉट 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 n-1। इतना तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है, n-1। अब देखो ये किस श्रेणी में है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो है आपके पास ये किस श्रेणी में है। तो आप लोग यहां पर देखो कि यहां पर है 3, इसका भाग लगाओ 3, इसका भाग लगाओ 3, तो सर्वानुपात बराबर है, तो हम लोग कहेंगे ये जीपी में है। तो यहां पर a बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर a बराबर हो जाएगा 3, r बराबर 3, ठीक। तो tn बराबर ये 1 प्लस गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योगफल क्या होता है, ये होता है गुणोत्तर श्रेणी में, जीपी में ये होता है a r की घात n-1 बटे r-1, ये होता है जीपी में। तो a की जगह 3, r की जगह आपके पास 3 की घात n-1, n-1 है ना, n की जगह n-1 -1 बटे 3 - 1 अर्थात 2, क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसका बटे 1 मान के भिन्न करके इसका गुणा इसमें, तो 2 प्लस इसका गुणा इसमें, अब इसका गुणा भी कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती है, तो ये आपके पास हो जाएगा n-1 और +1 करोगे ना, तो 3 की घात 1 है, इसका गुणा करोगे तो +1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो 3 की घात n, इसके साथ इसमें गुणा करोगे तो -3 बटे 2, ये कम 2, तो tn बराबर आपके पास हो जाएगा 3 से 2 गया, यानी ये तो हो गया 3n - 1 बटे 2, ठीक। बटे 2 को बाद में लिखेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा, यानी सिग्मा भी पढ़ते हैं उसको, समेशन पढ़ते हैं tn, तो ये हो जाएगा आपके पास समेशन 3 की पावर n माइनस समेशन 1। ध्यान रखना कि 2 को बाद में जो भी आंसर होगा उसमें 2 लिख देंगे हम लोग। सिग्मा 3 की पावर n, इसमें अगर हम लोग n बराबर जानते हैं कि 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, ठीक। तो अगर हम लोग 3 की पावर n, 1 रखने पर 3, 2 रखने पर 9, 3 रखने पर 27 डॉट डॉट डॉट, यानी हम लोग देख पा रहे ये एक किसमें है, जीपी में है, किसमें है, जीपी में है। तो उस कंडीशन में a बराबर हमारे पास क्या है, a बराबर हमारे पास 3 है, r बराबर भी 3 है, और जीपी का ये फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा a की जगह हम लोग लिखेंगे 3 और r की जगह भी 3 की घात, अब की बार तो n है, अब की बार लास्ट में क्या है, n है, तो n-1 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 की हो जाएगा 3 - 1, और माइनस आपको पता है माइनस सिग्मा 1 का मान n होता है, इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो 3 की घात n+1 -3, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2n बटे 2, तो आपके पास ये हो जाएगा 1/4, 1/2 को मैं 1/4 लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास 1/2 पहले से छूट रहा था ना, ये 1/4, ये हो जाएगा 3 की घात n+1 -2n -3। और दोस्तों इसको आप लोग आंसर कर लो, इसको जो है आप लोग आंसर कर लो, क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट शॉर्ट करो, हम रेस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि 4, 5, 7, 13, 31, 4 h बराबर 5, 7, 13, 31 प्लस डॉट डॉट प्लस n तक, एक पद घटाने पर तो क्या बचेगा आपके पास, 5, 7, 13 प्लस डॉट डॉट, कहाँ तक, tn तक, एक पद घटाएंगे तो ये हो गया 0, ये बचा आपके पास 5, ये बचा 2, ये बचा 6, ये बचा आपके पास यहाँ से 11 से बचा 8, यहाँ बचा 2 से 1 18 प्लस डॉट 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 n-1 माइनस tn, ठीक। इसको इधर पक्षांतर करके ले आओ तो ये हो जाएगा tn बराबर 5 + 2 + 3 + 18 प्लस डॉट 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 n-1। ये फिर से किस में है, वो यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी में है, तो a बराबर आपके पास 2 और रुक जाओ यहाँ पर 6 है, a बराबर 2 और r बराबर 3 है, r बराबर क्या है आपके पास 3 है, 2 3 3, 2 3 6,
तो r हो गया 3 है। अब इसको आप लोग कैसे लगाओगे, सवाल नंबर सेम टू सेम किसकी तरह लगाओगे, तीसरे की तरह लगाओगे। लगा लोगे ना आप लोग, लगा लोगे आप लोग। दो सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, लगा लेना। नहीं आए कमेंट सेक्शन में डालना। दोस्तों ये आखिरी आपका एक्सरसाइज है। अगर आप लोगों को इस कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, सीरियल बाय सीरियल देखते ही है, एक 10-12 क्वेश्चन का एक आप लोग नोट बना लीजिए, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर हमारा 10 क्वेश्चन है, आप प्रोवाइड करवा दीजिए। तो 10 क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज 9 पॉइंट क्वेश्चन का 5, एक्सरसाइज 9.10 का 2 ऐसे डाल देना, हम उसका एक भी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, आपके पर्सनल के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यश बराबर आपके पास है 1 2 5 12 25। यश बराबर 1 2 5 12 25 प्लस डॉट डॉट n तक। एक पद घटाने पर आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट प्लस कहाँ तक, tn तक। ठीक, एक पद जब घटाएंगे तो ये तो हो गया 0, ये बचा आपके पास 1, ये बचा आपके पास 1, ये बचा आपके पास 3, ये बचा आपके पास 7, क्योंकि 5 से 2 3, ये 7, और ये आपके पास हो जाएगा 13 प्लस डॉट 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 प्लस n-1। एक पद घटा ना, माइनस tn, क्योंकि माइनस हो गया ना, प्लस में था माइनस हो गया, उसको उधर इधर ले आओ, तो tn बराबर हो गया 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट प्लस n-1। अब इसमें इससे इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2। ठीक, इससे इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4। सॉरी, इससे इसको घटाएंगे 2, इससे घटाएंगे 4, सही है। इससे इसको घटाएंगे तो बचेगा 6। हम लोग देख पा रहे समांतर श्रेणी में तो नहीं है ये। इससे भाग लगाएंगे 3, इससे भाग लगाएंगे तो 3 बचेगा, इससे भाग लगाएंगे तो नहीं, तो फिर ये सार अनुपात भी बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे जानते हो, पुनः एक पद घटाने पर पुनः एक पद घटा देंगे। जब पुनः एक पद घटा देंगे तो ध्यान रखना, दोबारा इसको हम लोग जब दोबारा एक पद घटाएंगे तो ये लिख रहे हैं हम लोग tn बराबर 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 7, 13 को घटा दिया, प्लस डॉट डॉट डॉट, अब कहाँ तक, प्लस दोबारा एक नई tn तक। एक नई tn कह सकते हो, या इसको हम लोग कह सकते हो, हम लोग an कह दे रहे हैं, an कहो या tn कहो कोई बात नहीं, तो हम लोग नई tn, एक ये जो tn है ये नई tn है। ठीक है, जब घटा रहे हैं तो ये tn से tn घट गया 0। ठीक, ये tn और ये tn अलग है। ठीक, ये ध्यान रखना आप लोग, या इसको tn डैश कर लेते हैं हम लोग, tn डैश कर लेते हैं। 1 से घट गया 0, 3 से 2, 7 से 4, 13 से 6 प्लस डॉट डॉट। अब ये n-1 है, एक पद और कम हुआ तो n-1 -1 ये तो होगा, और माइनस tn डैश, इसको उधर पच्छंदर करके ले आओ, तो tn डैश बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट प्लस n-2। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर यहाँ से ये सारा का सारा हमारे पास AP में है। क्यों AP में, देखो a बराबर 2, d बराबर भी 2, 4 से 2 घटाओ, 6 से 4 घटाओ, 2 ही तो बचेगा, और n बराबर हमारे पास है n-2। ठीक, तो tn डैश बराबर 1, AP का मान क्या होता है, देखो n/2, तो n-2/2, 2 इंटू a का मान 2 प्लस n-2 -1 इंटू d का मान भी 2, 2 हट गया, 2 कॉमन होके ये 2 कैंसिल, तो tn डैश बराबर 1 प्लस ये हो जाएगा n-2, ये बचेगा 2 प्लस यहाँ पर n-3 हो जाएगा, ये n-3, ये 2 तो खत्म, तो ये हो गया tn डैश बराबर 1 प्लस ये बचा n-2, और ये हो गया आपके पास n-1, 3 से 2 घटा 1। ठीक, अब देखो tn डैश बराबर 1 का तो 1 लिखोगे, इसका इसमें गुणा करोगे तो n स्क्वायर,
इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस n, इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस 2n, इसका इसमें गुणा करोगे प्लस का 2, तो tn डैश बराबर हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर, नहीं इसको लिखो n स्क्वायर, ये आपके पास हो गया माइनस 3n, ये दोनों जुड़कर हो गया 3। ठीक, अब हम लोग समेशन लगा देंगे इसमें, तो यश बराबर हो जाएगा समेशन tn डैश, तो h बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 y6 माइनस 3, ये होता है n प्लस 1 y2, ये n का फॉर्मूला होता है, और ये हो जाएगा प्लस का 3n, n हो गया कॉमन। जब n कॉमन लेंगे तो इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 2n स्क्वायर। ठीक, इसके साथ इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो n, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 2n, इसके साथ प्लस का 1 बटे 6 और माइनस, ये हो जाएगा माइनस 3n और ये माइनस 3 बटे 2 और प्लस का 3। ठीक, n तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा यश बराबर n/6, 2 6 हो गया एलसीएम, 6 क्या हो गया एलसीएम, तो इसमें तो किसी का गुणा नहीं होगा, तो 2n स्क्वायर प्लस 3n, 2n और एक 3n प्लस 1, इसमें 3 का गुणा होगा तो माइनस का 3 तरह का 9n, माइनस का 3 तरह का 9, और इसमें 6 का गुणा होगा तो प्लस का 6 तिया 18, तो यशन बराबर ये हो जाएगा, यशन लिखो या n लिखो, यश लिखा हमने, तो ये हो जाएगा n/6, ये हो गया 2n स्क्वायर, ये 3n और ये 9n, ये दोनों घटका हो गया माइनस का 6n, और ये 19 और 9 घटकर ये बचेगा प्लस का 10। ठीक, 2 2 2 2 हो गया कॉमन, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n/3, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n और प्लस 5, और ये दोस्तों आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन 5 का ये हो गया आपके पास आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे देखने से पहले इतने का कर लो शॉर्ट, आप लोग फटाफट शॉर्ट कर लो, हम लोग रेस्ट कर देते हैं। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 7 आप लोग कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 7 ये आप ही लोग कर लेना, ना आए तो इसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6 7 भी ऐसे ही करना है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित श्रेणी के प्रत्येक भाग के श्रेणी n पदों का अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n पदों तथा अनंत पदों का योगफल को, n पद और अनंत पद दोनों ज्ञात करना आपको, तो 1 बटे ये हो जाएगा 1 बटे 1 इंटू 3 प्लस 1 बटे 3 इंटू 5 प्लस 1 बटे 5 इंटू 7, 1 बटे 5 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट। अब हम लोग इसको इन्फिनिटी तक कर ले रहे हैं, हम लोग इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि हमें अनंत पदों तक योगफल ज्ञात करना है। ठीक, तो एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, एक चीज का ये ध्यान रखना कि ये रूप किसका है, तो आखिर ये रूप किसका है। देखो ये रूप पता है किसका है, ये रूप है, इसको लिख सकते हैं हम लोग an बराबर है tn बराबर, तो an बराबर ये रूप है 1 बटे 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। वो कैसे, n बराबर होगा, हम लोग 1 लेते हैं 2 लेते हैं, 1 2 3 लोगे। देखो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे आप लोग तो 1 बटे 2 1 कम 2 माइनस 1 अर्थात 2 1 कम 2 1, और ये हो जाएगा आपके पास फिर से समझो इंटू, ये हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 1, तो अर्थात 1 बटे 1 इंटू 2 1 कम 2 और 1 3, तो 1 बटे 1 और 3 का रूप है, 2 रखोगे तो ये रूप बनेगा, 3 रखोगे तो ये रूप बनेगा। तो ये किसका रूप है, 2n माइनस 1 2n प्लस 1, 1 बटे 2n प्लस 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। यहाँ पे tn an दोनों पे से कुछ भी रख सकते हो, ये इसका रूप हो गया। इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो 2 का ऊपर नीचे गुणा भाग, इसमें भी 2 का गुणा कर रहे हैं, इसमें भी 2 का गुणा कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल करेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो an बराबर हो जाएगा 2 बटे 2, ये हो गया 2n माइनस 1 और ये हो गया 2n प्लस 1। हम लोगों ने क्या किया, ऊपर नीचे 2 का गुणा व भाग कर लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखो 2 को लिख सकते हैं,
1 प्लस 1 बटे 2, तो ये जगह 2n-1 और 2n प्लस 1। एक बार हमने 2n ऊपर जोड़ लिया, एक बार 2n हमने घटा लिया, काट सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, नीचे वाले को काटने के लिए। देखो कैसे, तो an बराबर ये हो जाएगा, ये दोनों हो गया आपके पास, क्या हो गया ध्यान रखना, ये दोनों हो गया आपके पास 2n प्लस 1। ठीक, इन दोनों में माइनस ले लो कॉमन, तो ये जगह प्लस में, तो 2n-1 बटे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2n-1, ये 2n प्लस 1। अब इसको अलग अलग कर लो, तो ये n बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 बटे 2, ये हो गया 2n-1, 2n प्लस 1 माइनस ये हो गया 2n-1 बटे 2, ये हो जाएगा आपके पास 2n-1 और 2n प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, an बराबर 1 बटे 2, ये बचा आपके पास 2n-1 माइनस 1 बटे 2, ये आपके पास बचा 2n प्लस 1। ठीक, ये आपके पास ये बचा। अब आप लोग इसमें अगर आप लोग n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखते हो, क्या रखते हो आप लोग, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n तक रखते हो, तो क्या आएगा समझना, थोड़ा सा आप यहीं पे समझना है। तो an बराबर, ठीक, an बराबर समझना आप लोग, अगर आप लोग 1 रखते हो तो हम डायरेक्टली आप ध्यान रखना कि 1 बटे 2 ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 से 1 घट गया तो बचा 1, ये तो 1 बटे 2 ये है, इंटू ये हो जाएगा 1, फिर माइनस 2 एकम 2 1 3, तो हो जाएगा 1 बटे 2। एक काम करते हैं, 1 बटे 2 सब में है, 1 बटे 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, 1 बटे 2 बाहर कॉमन है, तो ये बचेगा, देखो 2n-1 है, तो 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 3, ठीक, 1 बटे ये क्या बचेगा आपके पास, 1 बटे 1 2n, जैसे 2n-1 है ना, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 एकम 2 माइनस 1 अर्थात 1 ही तो बचेगा। इसी प्रकार आप प्लस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही तो बचेगा, क्या बचेगा, 3 ही तो बचेगा। अब इसी प्रकार ध्यान रखना, अब केवल हम लोग क्या रखेंगे, प्लस 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 से 1 घट गया तो 1 बटे 3, माइनस यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1 बटे 5, प्लस अब की बार 3 रखेंगे तो 1 बटे 3 दूनी 6 से 1 घट गया तो 5, और माइनस कौन सा माइनस, ये माइनस, तो 3 दूनी 6 और 1 7, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, प्लस डॉट डॉट हम लोग n रखेंगे, तो इसमें n रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बटे, ध्यान रखना प्लस में 1 बटे 2n-1 माइनस यहाँ पर 1 बटे 2n प्लस 1, यही तो बचेगा। देखो ये इससे कैंसिल, प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल, ये भी इसके इधर वाले किसी मान से कैंसिल है, ये भी इसके आगे वाले किसी मान से कैंसिल है, सभी कैंसिल होता है, ठीक है, इधर में सभी कैंसिल होता है। तो आपके पास क्या बचा, an बराबर, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, an बराबर आपके पास क्या बचा, 1 बटे 2, ये 1 बचा माइनस 1 बटे 2n प्लस 1 बचा, क्या बचा आपके पास, माइनस 1 बटे 2n प्लस 1 बचा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर आपके पास 1 बटे 2, इसका गुणा इसमें करोगे तो 2n प्लस 1, इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस 1 बटे ये हो गया 2n प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2n बटे 2, 2n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल तो हो गया n बटे ये हो गया 2n प्लस 1, ठीक। ये तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हम लोग लिमिट लगा देंगे, लिमिट कहाँ से, अब n से जा रहे इन्फिनेटिव, इन्होंने कहा था अनंत पदों का योगफल भी याद करो, था n से कहाँ जा रहा है इन्फिनेटिव, तो n से इन्फिनेटिव में हमारे पास क्या हो गया, n बटे 2n प्लस 1। हमने आपको लिमिट भी पढ़ा दिया है, इसी बुक की लिमिट भी पढ़ा दिया आप लोगों को, लिमिट भी आप लोग देख सकते हो। तो जब लिमिट हम लोग लगाते हैं तो एक मान को कैंसिल करना पड़ता है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनेटिव, इसमें नीचे n ले लो कॉमन, तो जब n कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, प्लस इसमें 1 बटे n बचेगा, इससे ये कैंसिल। अब आप लोग क्या कर सकते हो, n बराबर क्या लोगे, इन्फिनेटिव ले लोगे,
तो यहाँ पर 1 बटे ऊपर एक ही तो बचा 1 बटे 2 प्लस 1 बटे इन्फिनेटिव, अर्थात क्या बचेगा 1 बटे 2 और ये अनंत पदों के लिए आंसर हो गया। ठीक, अब इतने का आप लोग शॉर्ट कर लो, हम लोग रेस कर देते हैं। हम लोग करेंगे बी पार्ट। 8वीं के बी पार्ट में क्या कह रहा है देखो, 8वीं के बी पार्ट में ये है कि 1 बटे 2 की घात 2 माइनस 1 प्लस 1 बटे 4 की घात 2, 1 बटे 4 की घात 2 माइनस 1 प्लस 1 बटे 6 की घात 2 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग वर्गांतर का फार्मूला लगा सकते हैं। वर्गांतर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी, प्लस एक कोष्टक में 4 प्लस 1 और एक कोष्टक में 4 माइनस 1, प्लस एक कोष्टक में 6 माइनस 1, इसको प्लस कर लो इसको माइनस कर लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं वैसे भी, और एक कोष्टक में 6 प्लस 1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, तो इसको तो हम लोग कर सकते हैं 1 बटे ये तो हो गया 1 इंटू ये हो गया 3 प्लस 1 हो गया ये 3 इंटू 5 प्लस ये हो गया 5 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 का एक ही तरह हो गया। तो सेम टू सेम यहाँ से 8 में जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का एक ये हो वैसे करते करते आ जाओ, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसका भी सेम आंसर होगा n बटे 2n प्लस 1 और 1 बटे 2, यही आंसर होगा। अब देखो आप लोग सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 भी ऐसे ही है, फिर भी आपको बता देते हैं। देखो सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 में है निम्नलिखित श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 बटे 2 इंटू 4 प्लस 1 बटे 4 इंटू 6, 1 बटे 4 इंटू 6 प्लस 1 बटे 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 प्लस 1 बटे 8 इंटू 10 प्लस डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर देखो ये सभी के 2 का गुणज है, ये भी 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 2 का गुणज है, सभी क्या है 2 का गुणज। 4 क्या है 2 का गुणज माइनस 2 है, 2 का गुणज माइनस 2 है। तो हम लोग कहेंगे ये रूप किसका है, ये रूप है 1 बटे 3 बराबर है 1 बटे 2 का गुणज, क्योंकि 2 n बराबर 1 हो गया तो 2 एकम 2 और ये हो गया 2n माइनस 2। कैसे, अब समझना, यहां पर अगर हम लोग n यहां पर हम लोग माइनस नहीं लेंगे प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि n बराबर हमारे पास क्या है 1 है 2 है 3 है डॉट डॉट। ठीक, तो यहां पर अगर 1 लेंगे 2 एकम 2, अगर 1 लेंगे तो 2 एकम 2 1 4, फिर इसके बाद अगर 2 लेते हैं तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 6। देखो ये n बराबर 1 2 3 का रूप है, तो हम लोग कहेंगे ये tn बराबर 2n और 2n प्लस 1 ये रूप है। बस यही आपको समझना है, यही समझ गए तो पूरा का पूरा सॉल्व आपका हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपको समझना है। देखो यहाँ पर 2 हो गया कॉमन, तो 1 बटे 4 हो गया, इसमें 2 इसमें 2, तो 1 बटे 4 n और n प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 बटे 4 n और n प्लस 1। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो ऊपर 1 है हमें नीचे वाले मान को कैंसिल करना होता है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं n जोड़ने और n घटाने पर, n जोड़ने और n घटाने पर कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा ये दोनों मिलकर हो जाएगा n प्लस 1 और माइनस n बटे ये हो जाएगा 4n और n प्लस 1। जब एक ही हर होता सिंगल है तो अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा tn बराबर n प्लस 1 बाई 4n और n प्लस 1 माइनस n बटे ये हो जाएगा 4n और n प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो tn बराबर ये हो जाएगा 1 बटे 4n माइनस 1 बटे 4 और n प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग योगफल का रूल्स लगा देंगे, क्या लगा देंगे योगफल रूल्स।
योगफल रूल्स का हम लोग क्या करते हैं कि n बराबर हम लोग 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक रखते हैं, n तक रखते हैं। तो समझना तो ये हो जाएगा आपके पास 1/, जब हम लोग 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 1 और 1 2, 4 दूनी 8, ठीक, 4 दूनी 8 प्लस हम लोग क्या करेंगे, योगफल रूल लगा रहे, योगफल रूल, ठीक है। तो 1/4, अब 2 रखे तो 4 दूनी 8 और ये माइनस, तो ये 2 3 4 तिया 12, 2 और 1 3 और 3 चौको 12 प्लस फिर से एक बार 3 रख रहे हैं तो 4 तिया 12 माइनस ये माइनस, ये 3 और 1 4, 4 चौको 16। ऐसे क्रम हमारा बढ़ता जाता है, कहाँ तक हम लोग n रखेंगे तो यहाँ पर तो वही रहेगा 1/4n माइनस 1/4n प्लस 1, ठीक। ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस इसका आगे आने वाला है प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे करता जाएगा। ये रूल्स है, ठीक है। तो पहला और आखिरी ही बचता है। तो h बराबर 1/4 माइनस वो बचेगा आपके पास 1/4n प्लस 1। तो आपके पास 1/4n प्लस 1, इसका भिन्न निकाल लो तो इसका गुणा इसमें होगा तो 4n प्लस 4, इसका अंदर भी गुणा 4n 4, इसका -4 बटे ये हो जाएगा 4 चौको 16 और n प्लस 1। तो ये माइनस प्लस नहीं, ये नहीं, ये माइनस प्लस ये कैंसिल, ये आपके पास बचेगा 4n बटे 16 और n प्लस 1, 4 चौको 16, तो n/4 और n प्लस 1। तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछ रहा था ये कि हाँ दोनों का योगफल। तो अब हम लोगों ने गुणोत्तर श्रेणी का तो योगफल निकाल लिया हम लोगों ने। तो ये हमारे पास क्या आ गया, h बराबर n 4n प्लस 1, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हम लोग अनंत श्रेणी के लिए हम लोग लिमिट लेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, n से इन्फिनिटी तक जाएंगे हम लोग। अब मान हमारे पास क्या है, n/4 n प्लस 1, ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, इसमें n कॉमन ले लो तो इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा 1/n, इससे ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट ले सकते हैं तो 1/4 ये हो गया 1/4, 1 प्लस 1/इन्फिनिटी, अर्थात हम लोगों के पास कितना बचेगा 1/4। तो ये अनंत पदों का योगफल हो गया, ठीक। कर लो फटाफट शॉर्ट, रेस कर देते हैं इतने को, फटाफट कर लो। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 में निम्नलिखित श्रेणी का इन्होंने कहा n पदों का योगफल तथा उसकी सहायता से अनंत पदों का योगफल भी आप लोग ज्ञात करो। एक तो n पदों का योगफल ज्ञात करोगे ही और साथ में अनंत पदों का योगफल भी ज्ञात करोगे। तो 10 नंबर में क्या कह रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर भी इसके बटे में भी एक मतलब क्रम चल रहा है। कैसे क्रम है, 1/1, 1/1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 4, अब की बार 4 5 6 7 ऐसे क्रम बढ़ता जा रहा है। यानी हम लोग कहेंगे इसको कि tn के पदों में जब हम लोग इसको व्यक्त करेंगे ना, तो ये 1 के बटे में 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 कहाँ तक है, n तक है, नहीं इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है और गुणोत्तर सरणी में n तक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट डॉट n, 1 2 3 4 डॉट डॉट n, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सिग्मा, चलो लिखा है सिग्मा n का फार्मूला क्या है, n प्लस 1/2, ठीक। क्या होता है n n प्लस 1/2। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या बनेगा आपके पास, n प्लस 1/2। किसका फार्मूला, 1 2 3 डॉट 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 n तक। तो n का सिग्मा n का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2। एक फार्मूला किसका है, सिग्मा n का। ये तो एकदम ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/n n प्लस 1। क्या हो जाएगा 2/n n प्लस 1। अब हमें करना क्या है, हमें नीचे वाले संख्या को काटना है ना, तो इसको 2 को लिख सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, चलो 2 को बाहर कर लो,
2 को बाहर कर लो तो ऊपर बचेगा 1 n प्लस 1। एक बार n जोड़ लो, एक बार n घटा लो, तो 2 बाहर हो गया। तो एक बार हम लोग n जोड़ लेंगे, तो n जोड़ लिया और n घटा लिया, प्लस 1, ये प्लस 1 और n प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास Tn बराबर 2, ये दोनों मिलकर हो गया n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 और माइनस n बटे n प्लस 1। अब r को अलग अलग कर लो, तो 2 ये हो जाएगा n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, n से n और n प्लस 1 से n प्लस 1, तो हमारे पास बचा क्या 2, 1 बटे n माइनस 1 बटे n प्लस 1। अब हम लोग योगफल रूल लगा देंगे। योगफल रूल के अनुसार हम लोग n बराबर 1 2 3 रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग n बराबर क्या लिखेंगे, 2 तो 2 रहेगा ही, पहले 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 1 और 1 2 प्लस 1 बटे 2 और माइनस 2 और 1 3 प्लस 1 बटे 3, यहाँ पे 3 और 3 और 1 4, तो 1 बटे 4 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक 1 बटे n, क्योंकि ये n तक है, 1 बटे n माइनस 1 बटे n प्लस 1। आपको पता है कि ये सभी मान कैंसिल होने वाले हैं, क्या बचेगा ये, तो यशन बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे n प्लस 1, भिन्न कर लो, ये हो गया n प्लस 1, ये हो गया माइनस 1 बटे n प्लस 1, ये माइनस प्लस कैंसिल, आपके पास क्या बचा 2n बटे n प्लस 1। ये तो योगफल के लिए आंसर आ गया, योगफल के लिए आंसर आ गया। लिमिट ले लो, लिमिट कहाँ तक, लिमिट n से लेकर आप जाओगे इन्फिनिटी तक, तो आपके पास मान क्या है 2n बटे n प्लस 1, n ले लो कॉमन इसमें, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जब ये 2n हो गया n कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 1 बटे n से n कैंसिल, तो लिमिट, अब लिमिट ले लेंगे हम लोग, तो हमारे पास 2 बटे 1 प्लस 1 बटे इन्फिनिटी, अर्थात हमारे पास कितना बचेगा 2। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन और भी है क्या, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 से पहले इतने का दोस्तों शॉर्ट कर लो फटाफट, फिर क्वेश्चन नंबर 11 का देते हैं। दो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 1 बटे 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस, फिर 2 3 4 3 4 5 ऐसे क्रम है, ठीक, प्लस 1 बटे 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 बटे 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट, ठीक। क्या पूछा, अनंत पदों का योगफल, यानी गुणोत्तर श्रेणी का मतलब n पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल, यानी अनंत पदों का योगफल उन्होंने पूछा है। क्या पूछा इन्होंने, अनंत पदों का योगफल। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि ये रूप किसका है, पहले रूप देखना पड़ता है कि रूप किसका है। तो देखो सबसे पहले ये रूप आपके पास किसका है, ये रूप है n माइनस 1 और n माइनस 2 का रूप है, ये n माइनस 1 n माइनस 2 का रूप है। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर आप लोग इसको थोड़ा सा अलग विधि से कर रहा है, ठीक है, उस विधि से आपको तो कर ही लोगे, इसमें n लिखना, इसमें n माइनस 1 लिखना, इसमें n माइनस 2 लिखना, यही सबका रूप है ये, ठीक। यहां पर ध्यान देना, हमने क्या किया, अंश व हर में 2 का गुणा करने पर, अंश और हर दोनों में, क्योंकि नियम है अगर अंश करोगे तो हर में भी करना पड़ेगा। तो अंश और हर दोनों में हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया। जब 2 का गुणा किया तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 बटे 2, ये भाग कर दिया, ठीक, भाग वाले 2 हर में गुणा कर दिया, ये हो गया 2 बटे 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 बटे 2 इंटू 3 इंटू 4, नहीं 2 बटे प्लस 2 बटे 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे 2, ध्यान रखना 3 माइनस 1, 3 से 1 गया 2, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस इसको लिख सकते हैं 4 माइनस
2, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 3, तो ये हो गया 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब इसके हर को अलग अलग कर लो, हर को अलग अलग कैसे करोगे, देखो 1/2, तो ये होगा 3 के बटे में 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1 के बटे में 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 4 के बटे में ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 2 के बटे में हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 5 के बटे में हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 3 के बटे में 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे 3 से 3 को कैंसिल करो, 1 से 1 को कैंसिल करो, 4 को 4 से कैंसिल करो, 2 को 2 से कैंसिल करो, 5 को 5 से कैंसिल करो, 3 को 3 से कैंसिल करो। ठीक, यहाँ आपके पास बचेगा, ये tn बड़ा चल रहा, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट, अब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसका आगे प्लस में है, सब कैंसिल, तो बचा क्या, 1/2 बचा, ये क्या बचा, 1/2 इंटू 1/1 इंटू 2 अर्थात 1/2 इंटू 1/2 एकम 2 अर्थात आपके पास आ गया 1/4 और 1/4 जो दोस्तों ये है, ये आपके पास है आपका आंसर। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि 9.11 जो है वो खत्म। इस प्रकार से अनुक्रम और श्रेणी का जो एक्सरसाइज था वो आपका खत्म होता है आज से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते रहिए। कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए।